ये कहानी है त्याग और समर्पण की देवी उर्मिला की, जिनकी गाथा रामायण में नहीं मिलेगी। रामायण के अभी इतने किस्से अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर ही इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं को अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्र अथवा चरित्रों की बात करें, एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिल पाती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य ये है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर वह तो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उसके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। तो चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। उर्मिला के बारे में कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब श्री राम और देवी सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास चले गए थे, तो फिर वह अपने पति के साथ वनवास क्यों नहीं गए। तो इसका जवाब आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। महाराज दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण ने उनसे कहा, तुम यही महल में रहना, क्योंकि यहाँ रहकर तुम अपना पत्नी धर्म के साथ साथ बहु धर्म भी निभा पाओगी। तुम्हें यहाँ रहकर माता पिता को संभालना है। अगर तुम यहाँ रहकर इनका ख्याल रखोगी तो मैं बिना किसी चिंता के वन में भाई भाभी की सेवा कर पाऊँगा। यह समय हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है उर्मिला। हालांकि महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला के मुताबिक अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ ना छोड़ना ही उनका धर्म है। लेकिन महल में रहकर भी उर्मिला ने जिस तरह से अपनी पत्नी धर्म निभाया उसे जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उर्मिला के त्याग और पति प्रेम की गाथा आपने कभी नहीं सुनी होगी। पौराणिक कथाओं की माने तो जब लक्ष्मण वन में रहे तब तक उर्मिला महल में सोती रही, यानी कि 14 साल तक अपने पति का साथ देने के लिए उर्मिला सोती रही। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल वनवास से पहले दिन श्री राम और सीता तो सो गए, लेकिन उनकी सेवा और रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी रात भर जागते रहे। यह देखकर नींद की देवी लक्ष्मण जी से मिलने गई और उन्हें बताया कि वो जो कर रही हैं वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया और कहा कि वह 14 साल तक उन्हें अकेला छोड़ दें, यानी कि 14 साल तक उन्हें नींद न आए, ताकि वह अपने भाई भाभी की सेवा कर पाएं। इस पर निंद्रा देवी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना सृष्टि के नियम से खिलवाड़ करने जैसा होगा। लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा भक्ति देख उन्होंने उनकी ये बात मान ली और उनसे कहा, मैं 14 वर्षों तक आपके पास नहीं आऊँगी, लेकिन आपके हिस्से की नींद का भार किसी को उठाना पड़ेगा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला रहती हैं, आप उनसे जाकर ये बात करें। नींद की देवी ने ये सारी घटना उर्मिला को बताई। तब उर्मिला ने उनसे कहा, अपने पति की नींद का भार मैं उठाऊंगी।
जब तक वो वनवास में रहेंगे तब तक उनके हिस्से की नींद आप मुझे दे दीजिए। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, जिससे मेरे पति अपने छोटे भाई होने का धर्म अच्छे से निभा सकें। इसीलिए उर्मिला 14 साल तक सोती रही। और इसके साथ ही जुड़ा है एक और रोचक किस्सा, वो ये है कि उर्मिला के इसी तप के कारण लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर पाए, क्योंकि मेघनाद को केवल वही मार सकता था जो 14 वर्षों से सोया ना हो। था ना दोस्तों अनसुना रोचक किस्सा? कैसा लगा आपको ये? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपने और अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखिए और खुश रहिए। शुक्रिया। टेक केयर।